अस्सलाम गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। एड एक्सेल पेपर 2 एक्सरसाइज 2B का चैलेंज क्वेश्चन है। उन्होंने हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और उसके वर्टेक्स उसने दिए हुए हैं P69, Q है 3 - 3 और R है -9 and 3। ठीक है, पार्ट ए में वो कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, और पार्ट बी में कहता है कि शो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट द सिंगल पॉइंट। अच्छा, ये हमें ज़रा एक बात पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के निकालो, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालो, हर साइड के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा और प्लस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए। तो इन तीनों बातों को, इन दोनों पार्ट्स को हम एक चीज़ में समराइज़ कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे तो उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये हमें ज़रा बात याद रखनी है, सरकम सेंटर। दूसरे अल्फाजों में वो ये भी कह सकता है, अगर वो इस पूरे क्वेश्चन को अगर वो समराइज़ करना चाहे तो वो ये भी कह सकता है कि सिर्फ अगर वो ये भी कह दे कि फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, तो अगर वो कहेगा फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल तो हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा और शो बताना पड़ेगा कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, जो हमारे पास सेटअप होगा वो जिस तरह होगा, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास ये लाइन PQR हमारे वर्टेक्स हैं, PQ और R, ठीक है, तो PR के लाइन के ऊपर जो समझोगे कि ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होता है जो लाइन को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करे और 90 डिग्री पे भी हो। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया पहला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहला आ गया। इसी तरह लाइन QR पे भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरा आ गया। ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 कहेंगे। इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ लाइन पे भी आएगा तो वो हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो ये हमें शो करना है कि ये हमारे पास तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो तीनों मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। पहले बात यह है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है बेसिकली, तो वो लाइन निकालने के लिए हमें एक ग्रेडियंट चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा बाइसेक्टर पे। ठीक है, तो बहुत आसान काम है। सपोज़ करो कि जैसे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 निकालना है, ठीक है, ये वाला अगर मुझे बाइसेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? जो PR की ग्रेडियंट होगा, ठीक है, PR का जो ग्रेडियंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? जैसे सपोज़ करो कि PR का जो ग्रेडियंट है वो अगर M1 है, ठीक है, अगर M1 है, M1 अगर ग्रेडियंट, तो अगर PR की जो ग्रेडियंट है वो अगर M1 है तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 ये वाला है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? -1/M1। तो एक तो बात ये हो गई, और इसी तरह हमें एक पॉइंट भी चाहिए होगा, तो जो PR का मिड पॉइंट है वही बाइसेक्टर 1 का भी पॉइंट होगा, तो ये हमारे पास इसका मिड हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें चाहिए होगा जो PR का मिड होगा। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को -1/M1 को यूज़ करते हुए हम 1 की इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे। y-y1 = M x - x1। ठीक है, तो इसकी मदद से हम आराम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 निकाल सकते हैं। इसी तरह बाइसेक्टर 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, और हम चेक करेंगे कि आपस में तीनों को सॉल्व भी करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इनका पॉइंट एक ही आ रहा है, और वो जो बाइसेक्टर का जो तीनों का मीटिंग पॉइंट होगा वही सरकम सेंटर कहलाएगा। उसने यहाँ पे फार्मूले में बताया कि हमारे पास डेफिनेशन में है कि सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड्स के मीट कर इंटरसेक्ट करें। ठीक है, और उसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहते हैं। इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन 1 निकालने के लिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट चाहिए होगा और PR की ग्रेडियंट चाहिए होगी। तो PR का पहले मिड पॉइंट निकालो, तो अगर इसको मैं कह दूँ M1, ठीक है, M1 इज़ द फर्स्ट मिड पॉइंट फॉर द लाइन PR, वो हमें काम आएगा
बाइसेक्टर वन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो कैसे होगा, m1 आएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू, यानी 6 माइनस 9 अपॉन टू, 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, और y क्या होगा 9 प्लस 3 अपॉन 2। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा m1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 12 अपॉन, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास बाइसेक्टर वन के लिए मिड पॉइंट तो आ गया पहला। अब हमें क्या होगा कि बाइसेक्टर की ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें पी आर की ग्रेडियंट चाहिए होगी, और जो बाइसेक्टर वन क्या होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ग्रेडियंट का पी आर जो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पी आर की ग्रेडियंट निकालो, वो कैसे आएगी, हमें पता है कि इसकी हम जो ग्रेडियंट है वो हम m1 ले रहे हैं, स्मॉल m1। ठीक है, ग्रेडियंट की पी आर की हम स्मॉल m1 ले रहे हैं। तो m1 क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। तो ये जगह y2 माइनस y, जगह 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 6, एक्स वाले सारे नीचे आएंगे, x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 अपॉन -15, ग्रेडियंट आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब हम क्या चाहिए हमारे पास, देखो कि हमें अब हमारे पास बाइसेक्टर वन की हमें इक्वेशन चाहिए। तो हम पॉइंट m1 और m1 स्मॉल m1 ग्रेडियंट जो है उससे हम निकालेंगे। तो देखो बाइसेक्टर वन की इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। अच्छा, ग्रेडियंट बाइसेक्टर वन की ग्रेडियंट चाहिए, तो इसको हम स्मॉल m कह रहे हैं, और ये किसके बराबर होगा, देखो बाइसेक्टर स्मॉल m की जो ग्रेडियंट है वो क्या होगी, पी आर की जो ग्रेडियंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी -1 डिवाइडेड बाय m1। तो ये m आ जाएगा, ये m क्या होगा, उसका ग्रेडियंट होगा जो बाइसेक्टर वन की ग्रेडियंट है, -5/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये ग्रेडियंट आ गई बाइसेक्टर वन का, और ये पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को हम प्लेस करेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर वन। तो जगह y माइनस, अच्छा y1 ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास 6, y1 6 है, और हमारे पास ग्रेडियंट जो भी आया वो -5/2 बाइसेक्टर वन का। तो ये जगह -5/2 x माइनस x1 x माइनस x1 ये है मिड पॉइंट का एब्सिसा यानी x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। अच्छा, ये हो जाएगा y इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये हो जाएगा -5/2 x, और ये हो जाएगा प्लस के साथ 9/4। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास बाइसेक्टर वन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, हमने लिया है क्यू आर पे बाइसेक्टर टू। ठीक है, तो ये क्यू है और ये आर है, इसमें हमने बाइसेक्टर टू लिया है। तो इसी तरह हम जो है वो इसमें हमारे पास क्यू आर के लिए जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास m2 होगा, और क्यू आर का जो ग्रेडियंट ले रहे हैं वो स्मॉल m2 ले रहे हैं। ठीक है, और ये बाइसेक्टर टू है, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो m ही होगा। ठीक है ना, तो अब हम ज़रा डायरेक्ट काम कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने आपको बता दिया कि क्यू आर का मिड पॉइंट, पीछे जब हमने बताया था मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ सारी वैल्यूज़। मिड पॉइंट और ग्रेडियंट निकालने के बाद हम डायरेक्ट इक्वेशन टू निकालेंगे, बाइसेक्टर टू की इक्वेशन। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे पास देखो कि हमारे पास जो m2 आ रहा है वो मिड पॉइंट आ रहा है क्यू आर का -30, m2 जो क्यू आर का ग्रेडियंट आएगा वो -1/2 आएगा। तो हमारे पास लाइन बाइसेक्टर टू का जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी +2 आएगा। ठीक है, तो हम जो हमारे पास
बाइसेक्टर टू की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वाई वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें हम खाली वैल्यू प्लेस करेंगे, वाई माइनस वाई वन है ज़ीरो, ज़ीरो है, ग्रेडियंट आ जाएगा टू, ये टू आएगा, और एक्स माइनस ये हमारे पास है एक्स वन, यानी कि माइनस माइनस प्लस ऑफ थ्री। तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस सिक्स। ये हमारे पास सेकंड बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। तो हम लेबल करते हैं टू, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड लाइन, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। इसी तरह हम मिड पॉइंट ग्रेडियंट से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन थ्री भी निकालेंगे, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने दो दफ़ा आपको करके बता दिया है। तो मैं थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व करके आप सॉल्व करना, इंशाल्लाह मैच करेगा, और फिर हम डायरेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या सरकम सेंटर निकालेंगे। ये मुझे इस तरह हमारे पास सबसे पहले तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहला बाइसेक्टर आ गया, ये हमारे पास दूसरा बाइसेक्टर आ गया, और ये हमारे पास तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। वो पार्ट बी में कह रहा है कि बताओ कि ये तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वेट करेंगे, और इसी तरह इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को इक्वेट करेंगे, ठीक है। और सबका ये दोनों यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट वन और टू का और सेकंड और थर्ड का भी इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों बारी में अगर सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे कि तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे लाया कर रहे हैं, और ये हमारे पास ट्रायंगल का जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। ये तो इसका मतलब इक्वेशन टू और थ्री को अगर बराबर ले लें तो दोनों के वाई बराबर हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लाया कर रहे हैं, तो दोनों के वाई बराबर हो जाएंगे, तो दोनों की राइट साइड बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम ले रहे हैं टू इक्वल्स थ्री, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि टू एक्स प्लस सिक्स बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि माई टू एक्स प्लस सिक्स ये बराबर हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस 33/8। तो अब आराम से बेटा सॉल्व कर लेंगे। एक्स की यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी -5/6। अब इस एक्स की वैल्यू को किसी भी वाई की इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन टू ज़रा सिंपल लग रही है उसमें डाल देते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, तो टू एक्स की जगह -5/6 और प्लस सिक्स, तो ये वाई आ जाएगा वाई इक्वल टू 13/3। तो बच्चों अब ये देखो कि अगर हम हमारे टू और थ्री पे अगर हमारे पास इक्वेशन टू और थ्री जब हमने मैच किया इक्वेट किया, ठीक है, तो एक्स आया और वाई आया, ठीक है, एक्स माइनस 5/6 तो वाई आया 13/3। तो अगर जब हम वन और टू को भी इक्वेट करेंगे तो यही आना चाहिए। अगर वन और टू को भी इक्वेट किया साइमल्टेनियस और यही आया तो इसका मतलब हमारा सरकम सेंटर बाइसेक्टर जो है वो तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वन और टू बराबर हैं और टू और थ्री बराबर हैं और पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, और वो पॉइंट जो है वो सरकम सेंटर होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने बाइसेक्टर वन और टू को बराबर किया है, ठीक है। अगेन देखो हमारे पास आ रहा है सेम वैल्यू आ रही है एक्स की, एक्स इक्वल टू -5/6। आप सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, आप तो ये लेवल के हैं तो सारे आराम से कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू -5/6 आ रहा है, और इसी तरह अगर एक्स -5/6 को मैं 2x प्लस सिक्स में प्लेस करूँ, यानी y इक्वल टू यह है y इक्वल टू 2x प्लस सिक्स। तो अब ये चेक करो बेटा, ये x की जगह मैं प्लेस करूँगा -5/6 और +6। तो अब ये चेक करो कि ये आ रहा है y इक्वल टू सेम प्ले पॉइंट आ रहा है y इक्वल टू 13/3। तो इसका मतलब क्या है कि वन और टू और थ्री पे पॉइंट सेम आ रहा है 5/6 और 13/3, और इक्वेशन वन और टू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका भी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सारे बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे लाया कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास एक्स और वाई है, ठीक है, -5/6 और 13/3, ये हम कहेंगे ये क्या है, ये ट्रायंगल का
सरकम सेंटर है, ठीक है बेटा। CC मीन्स सरकम सेंटर। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। पॉज करके मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको मिड पॉइंट निकालना पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि लाइन की इक्वेशन के क्या क्या चाहिए होगा। एक पॉइंट चाहिए होगा, 1 पॉइंट एंड 1 ग्रेडियंट, वो 2 चीज़ सेटअप ज़रूरी है। तो बस बहुत आसान है, सरकम सेंटर का सवाल है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, कमेंट। और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।